पिछले एपिसोड में आपने देखा कि एक पति पत्नी तरुण और नीता को एक बंगला बहुत ही कम किराए पर मिल जाता है। जैसे ही वो बंगला देखने जाते हैं, वहाँ नीता दूर से देखती है कि पेड़ के नीचे एक औरत बैठी है। जब वो बाहर आकर देखती है तो पाती है कि औरत वहाँ नहीं है। पहले ही रात को नीता को खिड़की खटखटाने की आवाज आती है। वो तरुण को उठाती है। वो देखते हैं कि वहाँ कोई भी नहीं है और वो सोने के लिए चले जाते हैं। पेड़ के अंदर से एक आत्मा निकलती है और वो बाहर बिजली का मीटर जला देती है। तरुण खिड़की खोलने पर मजबूर हो जाता है। आत्मा घर में प्रवेश करके नीता की आंखों में समा जाती है। दूसरे दिन सुबह नीता बाहर बेंच पर पड़ी पाई जाती है। तरुण देखता है कि उसकी आंखें नीली हैं और आवाज भी बदली हुई है। तरुण बाजार में जाकर एक पेपर वाले से उस बंगले के बारे में पूछता है तो उसका बेटा बताता है कि वहाँ पर एक बीमार औरत रहती थी। पेपर वाला बाद में बताता है कि उस औरत ने आत्महत्या कर ली थी। बेटा तरुण को आखिर में बताता है कि उस बंगले में एक आत्मा रहती है। और अब आगे। लेकिन तुम ये कैसे कह सकते हो मुन्ना? तुमने उसे देखा? हाँ साहब, मैंने उसे देखा। इस घटना के 1 साल बाद मेरे मामा के बच्चे हमारे साथ रहने के लिए आए थे। नहीं, यहाँ मत खेलो। नहीं खेलेंगे। ये जगह खेलने के लिए ठीक नहीं है। तो गिनती कर हम छिप रहे हैं। No cheating। डरपोक कहीं का। मैं आ रहा हूँ। वो यहीं कहीं छुपे होंगे। अच्छा, तो ये यहाँ छुपी है। अभी पकड़ता हूँ इसे। ये पकड़ा। मैं वहां से भागा और उस वक्त तक भागता रहा जब तक उस जगह से काफी दूर नहीं पहुंच गया। मेरी चीख सुनकर मेरे साथी भी वहां से चले गए। तुमने उसे देखा? हाँ, मैं उसकी नीली आंखें कभी नहीं भूल सकता। नीली आंखें? हाँ, नीली आंखें। Oh my God! इतनी खामोशी क्यों लग रही? नीता? ये इतना अंधेरा क्यों? नीता?
नीता, नीता, नीता कहाँ हो तुम? कब से पुकार रहा हूं मैं, जवाब क्यों नहीं दे रही तुम? नीता, माय गॉड, ये क्या है नीता? तुम इतनी खामोश क्यों हो नीता? नीता, ये तुम्हारी आंखें फिर से नीली क्यों हो गई नीता? मैं नीता नहीं, मैं मानसी हूँ। मानसी, 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 ओह माय गॉड, तुम्हें क्या चाहिए मानसी? क्यों तुम मेरी नीता के शरीर में घुस गई हो? उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो। नहीं, नहीं, आखिर हमने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? आखिर हमने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? मेरी नीता मुझे लौटा दो, मेरी नीता मुझे लौटा दो, मैं तुम्हारे भीख मांगता हूँ, हाथ छोड़ता हूँ। तुम अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हो? हाँ, नहीं, तुम झूठ बोलते हो। तुम अपनी बीवी से प्यार नहीं करते। तुम सब मर्द एक जैसे होते हो। मैं तुम्हारी बीवी को नहीं, नहीं, तुम अपनी और अपनी बीवी की जान चाहते हो तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो, वरना हाँ मैं नहीं, मुझे करना क्या होगा? अगर चाहती क्या हो तुम? मेरे पति को यहाँ लेकर आओ, अनिल साहनी को। वो इसी शहर में रहता है और मेरी सारी जायदाद उसी के पास है और वो अपनी नई बीवी के साथ यहीं रहता है। उसे यहाँ लाओ वरना मैं तुम्हारी बीवी। लाऊंगा। आखिर तुम्हारे पति ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या? मेरे पति ने मैं अपने पिता की सारी दौलत दान में देना चाहती थी। मैंने वकील से बात भी कर ली थी, लेकिन मेरे पति को सब पता चल गया। मुझे आज भी याद है वो दिन, हमारी शादी की पहली सालगिरह थी। अनिल गुस्से में मुझे ढूंढ रहा था। ओ मानसी, क्या है? ओ, तो तुम यहाँ? वो आज सुबह खंडलवाल का फोन आया था। उन्हें पहचानती हो ना? वही तुम्हारे पूज्य पिताजी के वकील। हाँ, क्या कह रहे थे वो? कुछ नहीं, एक्चुअली उन्होंने शादी की सालगिरह की मुबारकबाद देने के लिए फोन किया था, लेकिन साथ साथ में उन्होंने ये भी कहा कि पिछले हफ्ते तुमने फोन करके पूछा था कि वसीयत कैसे बनती। हाँ, पूछा था। एक्चुअली मैं ये जानना चाहती थी कि वसीयत बनती कैसे है। हो ऐसे? हाँ। तो तुम जानना चाहते थे? हाँ। बेवकूफ समझती तुम मुझे, हैं? चुपके से नई वसीयत बना के मुझे सारी दौलत से बेदखल करना चाहती हो तुम? ऐसी कोई बात नहीं है, तुम ऐसे ही समझ रहे। मैं सच में जानना चाहती थी। बता, जो नई वसीयत जो बनाई है वो कहाँ छुपा रखी है? बता वरना मैं नहीं बताऊंगी। पागल हो गए क्या तुम? पागल हो गए हो तुम? नहीं, मैं पागल नहीं हुआ हूं, लेकिन बहुत जल्द तू पागल हो जाएगी। पागल? हाँ, पागल। पागल। लेकिन इस बात से उसका मतलब क्या था? हमारी शादी की पहली सालगिरह थी और उसे मनाने के लिए हमने कुछ मेहमानों को घर पर बुलाया था। लेकिन उन्हें क्या पता था, यहाँ पर तो कहानी ही कुछ और थी।
यहाँ पर तो कहानी ही कुछ और थी। क्यों? क्या हुआ था? क्या हुआ? अनिल ना जाने कहां से एक ऐसी दवाई लेकर आया जिसके पीते ही पागलपन के दौरे पड़ने लगते। पार्टी शुरू होने से पहले ही अनिल मेरे पास आया। मानसी, मानसी लो, इसे पियो। क्या है ये? सवाल नहीं, बस चुपचाप पी लो वरना मैं। अरे प्लीज देखो, मैं मान आता हूँ, पागल मत बनो प्लीज। मैं माना कि दरवाजा खोल। जल्दी से पियो ना प्लीज। अरे पियो ना, पियो। शाबाश। आइए, आइए प्लीज, आइए। ठीक है। क्या बात है? अरे इसे क्या हुआ? I'm sorry, लेकिन मुझे लगा कि शायद आज इसे दौरा नहीं पड़ेगा। हाँ। जब तक इसके पिताजी मरे हैं, इसे पागलपन के दौरे पड़ते हैं। कभी रोती है, कभी हंसती है, कभी पागलों की तरह चीखती है। मुझे लगता है इसकी पिताजी की मौत ने इस पर, इसके दिमाग पर गहरा असर कर दिया। नहीं नहीं मानसी, मैं हूँ ना, मानसी मैं हूँ। नहीं मानसी प्लीज calm down, मानसी रिलैक्स, मानसी रिलैक्स। और इस तरह मुझे पागल मशहूर कर दिया। मैं पूरी तरह से मजबूर थी और उसके काबू में थी। इस तरह कई दिन, कई हफ्ते बीते गए। एक रात वो इस खेल से तंग आ गया। मानसी, 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 ये कुछ कागजात हैं, साइन करो इस पर। क्या है ये? सवाल नहीं पूछते हैं, साइन करो चुपचाप। है क्या ये? मैं देखो मानसी, देखो तुम्हारी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी, मैं प्रॉमिस करता हूँ। सिर्फ साइन करो वरना मैं। चलो चलिए साइन करो, कम ऑन। यहाँ सच कह रहे हो ना, मेरी सारी मुसीबतें ठीक हो जाएंगी? देखो मानसी, मानसी देखो, तुम इस पर साइन करो। मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हें सारी मुसीबतों से छुटकारा मिल जाएगा। साइन करो वरना। नहीं प्लीज, साइन कर दूंगी। जल्दी करो। गुड, वेरी गुड। मानसी, अब तुमने अपने सारी जायदाद मेरे नाम कर दी है। अब जैसे मैंने तुमसे वादा किया था, तुम्हें आराम ही आराम मिलेगा। ये क्या कर रहे हो? प्लीज मैंने कहा था ना तुमसे, तुम्हारी सारी मुसीबतों से तुम्हें छुटकारा मिलेगा। ये क्या हो गया? मानसी, ये क्या हो गया? मैंने इसे रोकने की बात कोशिश की, लेकिन इसने मुझ पर हमला कर दिया और मैं जख्मी होकर बेहोश हो गया। हे भगवान, ये क्या हो गया मानसी? और जब मुझे बचाया तो अखबार वाला चीख रहा था और मैंने इसी तरह से मुर्दा पाया पेड़ पर। अरे तुम बच गए, ये तो बेचारी पूरी पागल थी। मानसी, ये तुमने क्या कर दिया मानसी? ये तुमने क्या कर दिया? पिछले 2 साल से मैं यहाँ कैद हूँ, क्योंकि जो लोग बेमौत मरते हैं उनकी आत्मा उसी जगह भटकते रहती है। मैं 2 साल से तड़प रही हूँ कि कोई तो आएगा जिसके शरीर का सहारा लेकर मैं अनिल से बदला ले सकूंगी। मुझे अनिल चाहिए, जाओ उसे लेकर आओ, वरना मैं तुम्हारी बीवी का गला बड़ी आसानी से काट दूंगी और मुझे कुछ नहीं होगा। नहीं जाओ, नहीं, हाँ मैं जाता हूँ। अनिल को लाओ। मैं अनिल को लेके आऊंगा, किसी कीमत पे लेके आऊंगा। अब तुम नीता को कुछ नहीं करोगी। नहीं, मैं अनिल को लेके आऊंगा, किसी भी कीमत पे लेके आऊंगा। मैं अनिल को लेके आऊंगा, तुम
नीता कुछ नहीं, मैं तुमसे भीख मांगता हूं। मैं इनको नीता, मैं इनको लाता हूं। मिस्टर तरुण, मैंने पहले तो कभी आपको देखा नहीं। दरअसल मिस्टर अनिल, मैं और मेरी बीवी नीता आपकी स्वर्गीय पत्नी के अच्छे दोस्त थे। ओह, I see। आपकी पत्नी ने मरने से पहले मेरी बीवी को एक खत लिखा था, जिसके साथ एक चाबी भी थी। हाँ, लॉकर की चाबी। उस लॉकर में क्या था? एक वसीयतनामा, जिसमें लिखा था कि वो अपनी सारी जायदाद एक ट्रस्ट को देना चाहती है। उस लॉकर में खत भी था, आपकी बीवी के हाथ का लिखा हुआ, जिसमें उसने लिखा था कि आपने उसको मारने की कोशिश भी की थी। What nonsense! मैं अपनी बीवी को मारने की कोशिश कर रहा। हाँ मिस्टर अनिल, आपने अपनी बीवी पे जितने जुल्म किए हैं वो सारे के सारे उस खत में लिखे हुए हैं। देखिए, ये सब बकवास है, आप कहानी बना रहे हैं। वैसे आप है कौन? अच्छा, तो फिर मैं ये कहानी मिस्टर खंडेलवाल या फिर पुलिस को चल के बता देता हूँ। मिस्टर खंडेलवाल को कैसे जानते हैं? मैं और भी बहुत कुछ जानता हूँ मिस्टर अनिल, मैं और भी बहुत कुछ जानता हूँ। ओह, तो तुझे पैसे चाहिए? हाँ हाँ, हाँ, ठीक पहचाना आपने, मुझे पैसे चाहिए। अगर आप देंगे तो मैं इनकार भी नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये पैसे यहां नहीं लूंगा। तो फिर कहां चाहिए? आपके उस पुराने वाले बंगले पे, जहां मैं आपको आपकी वसीयत की कॉपी भी दिखा सकता हूं। क्या सोच रहे मिस्टर अनिल? जल्दी कीजिए, वरना 8 बज जाएंगे। ये आप बीवी का क्या चक्कर है? मैं अपनी बीवी से कह के आया था कि अगर 8 बजे तक मैं घर नहीं पहुंचा तो वो वसीयतनामा जो है मिस्टर खंडेलवाल या फिर पुलिस को दे दूंगा। ऐसे ठीक है, चलिए। बस। मानसी, नीता, मानसी, मैंने अपना वादा पूरा किया। मैं आपके पति को ले आया हूं, अनिल को ले आया मैं। मानसी, मेरी नीता को कुछ नहीं करना, मेरी नीता को कुछ नहीं करना। मैं तुम्हारे कहाँ है तुम्हारी बीवी? प्लीज मेरी। मैडम, लाइए वो वसीयत और खत दे दीजिए जल्दी से। मैडम, क्या मजाक लगा रखा है इन्होंने? मैडम प्लीज, मुझे जल्दी जाना है, लाइए वो खत दीजिए। मैंने तुम्हें अपने हाथों से मारा है, तुम तो मर चुकी हो। हाँ, मैं मर चुकी हूँ और मैं तुझे भी मार दूंगी। अब मैं पहले जैसी कमजोर नहीं हूँ, बल्कि पहले से भी ज्यादा ताकतवर हूँ। नीता, ऐसा मत करो। नीता, ऐसा मत। नीता! तुमने कभी ये सपने में भी नहीं सोचा होगा, कमजोर और बेबस मानसी मरने के बाद लौट कर आएगी और तुमसे बदला लेगी, तुम्हें सजा देगी। नहीं, मुझे मत मारो, मैं मरना नहीं चाहता। मरना तो मैं भी नहीं चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे रस्सी से लटका दिया। इसे मत मारो मानसी, प्लीज। अगर तुमने इसे मार दिया तो इल्जाम मेरी बीवी नीता पे आ जाएगा। मानसी प्लीज, कौन विश्वास करेगा कि तुम्हारी आत्मा ने मेरी नीता के शरीर में घुस के इसका खून किया था? मैं इसे ऐसी सजा दूंगी
जो मौत से भी ज्यादा खौफनाक होगी। मैं तुम्हारी बीवी नीता का शरीर छोड़कर इसके शरीर में समा जाऊंगी, और जब तक ये जिएगा मैं भी जीऊंगी। तुम मुझे दोबारा मार भी नहीं सकोगे, क्योंकि मुझे मारने के लिए इसे अपने आप को मारना पड़ेगा। ऐसा मत करना प्लीज, ऐसा मत करना प्लीज। नीता, तुम खुश हो? मुझे क्या हो रहा है? मुझे क्या हो रहा है? मैं मानसी हूँ। अच्छी है ना ये सजा? जिस आदमी ने मुझे मारा उसके शरीर में जिंदगी भर रहकर उसके दिमाग और शरीर पर काबू रखूंगी। अब वो पूरी जिंदगी मेरी इच्छानुसार जिएगा। पल में मानसी बना दूंगी और पल में अनिल। ऐसे अब जिंदगी भर मैं इसे अपने काबू में रखूंगी और इस पर जुल्म करूंगी। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ दोबारा परेशान करने के लिए। अब मैं कभी नहीं आऊंगी, कभी किसी को परेशान नहीं करूंगी। मैं जा रही हूँ, जा रही हूँ, जा रही हूँ। घबराओ मत नीता, घबराओ मत नीता। अब वो नीली आंखों वाली का सपना तुम्हें कभी नहीं आएगा। वो हमेशा के लिए चली गई, वो हमेशा के लिए चली गई। एक आदमी एक पुलिस स्टेशन के बाहर मरा हुआ पाया जाता है। पता चलता है कि खूनी के पैरों के निशान पुलिस स्टेशन के अंदर की तरफ गए हैं, मगर किसी भी पुलिस वाले ने खूनी को अंदर आते हुए नहीं देखा। और फिर तो एक के बाद एक खून का तांता लग जाता है, मगर खूनी सामने होकर भी आंखों को दिखता नहीं। ये कैसे हो सकता है? खूनी क्यों नहीं दिख रहा? इसका क्या रहस्य है? क्या पुलिस इसे पकड़ पाएगी? सबका जवाब पाइए आहट के अगले एपिसोड आंख मिचौली में।